मॉर्निंग दोस्तों, इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं और मैं अभी 9 बजे सो के उठा हूँ। उसके बाद मैंने नहाया धोया, फिर मैंने सोचा व्लॉग की शुरू की जाए, तो मैंने अब ये व्लॉग की शुरुआत कर दी है। और आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव। और भाई जो आप जानते ही है, मेरे गांव में मेरा घर बन रहा है। उसके बाद भाई वहां जाना, देखिए सर्दी भी इस समय बहुत तेज बढ़ गई है ना। और उसके बाद एक जगह और जाना है और बस बाकी सब बढ़िया है। अब मैं आपसे वहीं मिल करके बात करूंगा गांव में अपने, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। इस जगह हम थोड़ा काम से रुके हैं, पापा को यहाँ थोड़ा काम था। और ये तहसील है, यहाँ पर पता नहीं पापा को कोई काम होगा तो इसलिए रुके हुए हैं। और आप वैसे मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते होगे कितना गजब का है। अभी फ़िलहाल मैं अपने गांव में नहीं पहुँच पाया हूँ, है ना। अभी पहुँचने में कम से कम आधा पौन घंटा और लगेगा। और यहाँ पर पता नहीं कुछ काम था पापा को अंदर, इसीलिए गए हैं और इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। और बस बाकी सब बढ़िया है ना। और बीच रास्ते का हम आपसे बात इसलिए नहीं कर पाते हैं बीच रास्ते पे, क्योंकि कार चला रहे होते हैं और कार चलाते समय बीच में बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं बहुत दिक्कत हो जाती है, आप समझ सकते होंगे। जो गाड़ी चला लेता होगा ये बात समझ सकता होगा, है ना। तो भाई तो देखो यहाँ पर इनको क्या अंदर काम है। अभी अंदर हम जाना चाहते नहीं है ना, इसलिए अभी हम बाहर ही खड़े हुए हैं। और बस बाकी फिर हम आपको गांव में सीधे मिलते हैं, वहाँ पर अपना थोड़ा गांव आपको दिखाएंगे, अपना जो वहाँ पे खेती पेती है वो सब आपको दिखाएंगे, ठीक है। मिलते हैं सीधे गांव में आपसे। तो भैया आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि मैं गांव पहुंच चुका हूं और अभी 5 मिनट हुए हैं गांव पहुंचे। और पापा अंदर गए हैं, है ना, जहां वो मेरा घर है। और अब मैं गाड़ी बंद करके अंदर जाऊंगा। और एक बात बताइएगा मुझे, क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब अगर आप बहुत दूर तक गाड़ी चला रहे हैं और आपने फिर गाड़ी कहीं रोकी तो आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी अभी भी चल रही है या सड़क आगे बढ़ती चली जा रही है? अगर ऐसा होता है तो भाई कमेंट करके मेरे
वीडियो के नीचे बताइएगा आप कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। और भाई अभी अभी मुझको ऐसा लग रहा है कि जैसे गाड़ी अभी भी चल रही, जबकि मैंने हैंड्स ब्रेक लगा दिया है और ब्रेक लगा दिया है और इसका गियर भी अभी नहीं बदला है और गाड़ी बंद कर दी है ना। और अभी मैं 60 किलोमीटर गाड़ी चला करके आया हूँ और मुझको पहुंचने में लग गया लमसम 1.5 घंटे तो लग गए, क्योंकि गाड़ी भाई स्पीड में भगा के नहीं लाया था और पापा भी मुझसे कह रहे थे कि गाड़ी धीमे धीमे चलाओ, है ना। इसलिए मैं ज्यादा गाड़ी भगा के नहीं लाया हूँ। और भाई बस यहीं तक बात करनी थी। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा अपना गांव, ठीक है, और जहां जहां मेरे खेत हैं वो दिखाऊंगा और लहराती फसल दिखाऊंगा। बस मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। ये बस आपको बताना था कि गांव पहुंच गए और क्या समस्या थी, ठीक है। अब ज्यादा ना दिमाग खाते हुए चलते हैं गांव के अंदर। तो गाइस आप ये जितना भी देख रहे हैं ये मेरा गांव का पुराना वाला मकान है और ये अब खंडहर बनता चला जा रहा है। और भाई देखने में तो खराब लगता है लेकिन अब पुराना है और साझे में है तो इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। मेरा घर तो फिलहाल अब गांव वाला आपने देखा ही, वो आगे बन रहा है। और इस समय जो है सर्दी जो है चरम सीमा पर है और 2 दिन जो था बारिश हुई, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, 2 दिन धूप निकली। 1 तारीख 2 तारीख मैंने सोचा भाई बहुत बढ़िया, भाई एकदम जो 0 पे टेम्परेचर जा रहा था वो एकदम से आगे बढ़ गया। और अचानक से कल रात में बारिश हुई है और ठंड फिर से बढ़ गई है ना। और ये आप देख सकते हो मेरे पीछे जितना है, ये देखिए, ये भी, ये सब जो है जेसीबी से गिरवाया गया है, क्योंकि अगर ये ऐसे गिरता तो यहाँ पर किसी को चोट लग सकती थी, है ना। आप ये सब देख सकते होंगे। तो ये देखिए कितना खंडहर ऐसा पड़ा है, बहुत घटिया लग रहा है देखने में, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, है ना। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसको तो बनवा नहीं सकते क्योंकि ये थोड़ा साझे में भी पड़ जाता है। और जो बाहर मेरा मकान बन रहा है वो थोड़ा साझे में नहीं है एक तरह से, है ना। उसको हम लोग बनवा रहे हैं, हम मतलब बोले तो मेरे पापा और मेरी दादी, है ना, और मेरे ऊपर जो ताऊ जी हैं मतलब पापा के बड़े भाई, वो मिलकर बनवा रहे हैं। और जो ये साझे का मकान इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो पापा के ताऊ जी थे, है ना, तो वो उनका भी हिस्सा यहाँ पर है और इसलिए मैंने कहा ये साझे का मकान है और इसलिए मैं इसको नहीं बनवा रहा हूँ, है ना। तो भाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी खेती। फिलहाल ये देख लीजिए आप पहले, है ना, ये मेरा मकान है यहाँ का। तो अभी मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में अपनी जो मतलब एग्रीकल्चर है थोड़ा बहुत, वो भी इसके भी नज़ारे दिखा दूंगा। जो लहराती हुई फसल है सरसों की, है ना। और अगर आलू हुआ तो वो भी मैं अभी आपको आगे चल के दिखा दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में। तो ये जितनी आप पीछे देख रहे हैं खेती, ये सब जो है मेरी ही है और इस पे सरसों का फसल इस समय लहरा रही है जो कि बड़ी अच्छी लग रही देखने में, है ना। और अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। ये
पीछे जो देख रहे हैं मेरे जस्ट पीछे, ये स्कूल है यहाँ का। और वैसे यहाँ पर बच्चे अब कम पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल है ना। जो गरीब बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ते हैं बस, और बाकी तो अच्छे हैं। वो पास ही में एक कस्बा है, वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, है ना। और भाई अभी थोड़ी दूर पे है मंदिर, जो कि यहाँ का फेमस है मंदिर, है ना। और ये देखो लोग पीछे आ रहे हैं। और अच्छा, वैसे एक बात बताइए, गांव में अच्छा कितना लगता है। अगर आप लोग शहर के वो भागा दौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपका गांव है तो वहाँ पर आइए, रहिए। और यहाँ का वातावरण शुद्ध रहता है ना। और भाई यहाँ प्रदूषण कम है, नाम मात्र का है। और यहाँ बड़ा अच्छा लगता है आके। और इसीलिए मैं हर बार, पापा जब भी आते हैं साथ में मैं चला आता हूँ। वहाँ की यार भागदौड़ भरी ज़िंदगी जो है बड़ी दिक्कत देती। यहाँ तब भी सुकून लगता है कि यार शांति से एक जगह बैठे रहो। पीछे जो जगह आप देख रहे हो वहाँ से मंदिर का ही रास्ता पीछे का था। और यहाँ से मैं जाने को तो वैसे सीधे भी जा सकता हूँ, लेकिन अब भाई बचपना तो बचपना है ना, बच्चे तो बच्चे। तो हम लोग यहाँ से होते हुए, जहाँ से वो, अगर आपको एक बुज़ुर्ग आदमी आते हुए दिख रहा है, वहाँ से हम लोग जाते थे। और ये सीधा टीला टाइप का जो है, पहाड़ टाइप का, ये सीधा मंदिर में जा कर के सीधा रास्ता है इसका। और वहीं खुलता है रास्ता है जाके इसका। और भाई देखो, अगर अभी हो सका तो यहाँ से चलते हैं, रोकने वाला कौन है भाई, कोई नहीं, है ना। तो चलते हैं। ये मेरी खेती है, और ये जगह जो आप देख रहे हैं, खेत हरे हरे, ये मेरे ही हैं, है ना। और ये पता नहीं है क्या चीज़, देखो पूछ के बताएंगे किसी से। यहाँ तक मेरे ही है ना। तो भाई अभी अभी मुझको पता चला है, जो आप ये फसल देख रहे हैं, ये आलू की फसल है। और यहाँ पर आलू जाते हैं, सॉरी बात जाते हैं कह रहे हैं। और ये सरसों है मेरे पीछे, आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सरसों है और ये आलू है ना। और ये आलू की फसल भाई, मैंने बचपन से तो मैं देखता ही आ रहा हूँ यार आलू की फसल। और इतनी घनी फसल अभी तक तो फिलहाल नहीं देखी, क्योंकि यार गांव आओ थोड़ा आना कम होता है ना। अब तो फिलहाल मैं जब से गाड़ी चलाने लगा हूँ, तब से पापा के साथ अक्सर आ जाया करता हूँ भाई। अगर अभी हो सका तो मैं आपको ये आलू दिखाता हूँ।
मेरे गांव से मंदिर तक का रास्ता शॉर्टकट का है, जो पैदल आप और हमको तय करना है ना। और आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि यहाँ से मंदिर कितनी दूरी पे है, और वहाँ से आने में देर लगती, यहाँ से आने में नहीं लगती, ठीक है। और बस है ना, आज मेरा मन है सही हुआ कि आपको गांव दिखाऊं अपना। वैसे दिखाता तो रहता हूँ अक्सर, लेकिन कायदे से नहीं दिखाया होगा ना, आज मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलते हैं गांव देखने। पीछे जो आप देख रहे हैं ये मेरा मंदिर है, और यहाँ का फेमस मंदिर है, और अच्छा मंदिर है। ये कहा जाता है कि मेरे जो दादी परदादी थी, सॉरी, उन्होंने बनवाया था, है ना। और ये आज इस समय में बड़ा फेमस मंदिर है। यहाँ पर सभी के शादी के बाद जो सेहरे सर पे सजाया जाता है शादी में, वो यहाँ रखे जाते हैं मंदिर में। और मुंडन वगैरह और कंछेदन वगैरह छोटे मोटे ऐसे ही यहाँ पर फंक्शन किए जाते हैं, है ना। और गांव वाले अपने हिसाब से करते हैं भाई, गांव वाले तो शहर के हिसाब से करेंगे नहीं, एकदम हाई फाई यहाँ पे, इसलिए अपने हिसाब से फंक्शन करते हैं, थोड़ा बहुत कर देते हैं।